और ईरान के दक्षिणी हिस्से में आए भूकंप ने दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। इस हलचल का कारण ईरान की चिंता नहीं है, बल्कि ईरान में धरती हिलने से दुनिया की बड़ी चिंता है। इस भूकंप ने एक ऐसी आशंका को जन्म दे दिया है जो दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जा सकती है। आशंका है न्यूक्लियर टेस्ट की, और हालात बता रहे हैं कि आशंका सच साबित हो सकती है। ऐसा क्यों? भूकंप का क्या है न्यूक्लियर टेस्ट से संबंध? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। टेक्टोनिक प्लेट खिसकी या ईरान ने टेस्ट किया? ईरान ने किया गुप्त परमाणु परीक्षण। ईरान का गुप्त परमाणु परीक्षण सफल। ईरान के पास इस समय भी 60% संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। इस भंडार में संवर्धित यूरेनियम की मात्रा 400 किलोग्राम से ज्यादा है। इस संवर्धित यूरेनियम को 90% हथियार ग्रेड तक ले जाना ईरान के लिए आसान था, और अगर यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो ईरान 10 से ज्यादा परमाणु बम बनाने के लिए तैयार है। भूकंप फारस प्रांत में 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में समुद्री तट से लगे क्षेत्र में आया है, और इस भूकंप का केंद्र गहराई में 10 किलोमीटर था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 दर्ज हुई है। और ईरान की मजबूती कितनी बड़ी है, यह जानने से पहले कैसे ईरान को कमजोर बनाने की कोशिश की गई, इसे जान लीजिए। 22 जून 2025 की रात अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने नातांज न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। ऐसे ही इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर भी बंकर बस्टर बॉम्ब गिराकर ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को भी बॉम्बर्स के जरिए तबाह करने का दावा अमेरिका कर चुका था, लेकिन दावा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के सिर्फ बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि बाहरी ढांचे के नीचे कंक्रीट और आयरन की मल्टीपल लेयर थी। इसी लेयर के नीचे जमीन से 100 मीटर की गहराई में मौजूद ईरान के न्यूक्लियर केंद्र महफूज थे। यही वो केंद्र थे जहां खुफिया तौर पर यूरेनियम का संवर्धन किया जा रहा था, और ये केंद्र ब्लास्ट के दबाव को इसलिए सह गए क्योंकि इन भूमिगत केंद्रों का वेंटिलेशन अच्छा था। यही वजह है कि मुख्य हॉल में जो संवर्धित यूरेनियम रखा गया था उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस चीन का सीक्रेट एयर ब्रिज, जिसका प्रमाण है हमदान प्रांत में एक टॉप गन पायलट कैप्टन मेहदी फिरोजमंद की मौत। उनका जेट क्रैश हो गया, जो बताता है कि ईरानी पायलट हर हद पार करने के लिए तैयार हैं। मॉस्को और बीजिंग, जिसने तेहरान के लिए हथियारों का सीक्रेट एयर ब्रिज खोल दिया है। हालात ये हैं कि समंदर में रूसी सेना ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और ईरान अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। और अमेरिका के लिए मुश्किल ये नहीं है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जमीन के नीचे, क्योंकि इन्हें बाहरी डोमनुमा ढांचे से पहचानना आसान है। वही इसका उत्तरी द्वार का रास्ता साफ है, मध्य द्वार का रास्ता भी यहां पर साफ दिखता है, और दक्षिणी द्वार के रास्ते पर भी अमेरिकी सैटेलाइट की नजर है। लेकिन इन्हें मिट्टी और कंक्रीट से ढककर ईरान ने यूएस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। यानी ये केंद्र एक तरह से बंद दिखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इसी पहाड़ी की दूसरी तरफ इसी संरचना के लिए दूसरे रास्ते तैयार है। उत्तरी द्वार अंडरग्राउंड टनल तक पहुंचता है, जिसे मजबूत कंक्रीट से ढाला गया है। ऐसे ही एक गुप्त मध्य द्वार भी तैयार है, जिसका द्वार कंक्रीट का है, और दक्षिणी द्वार भी यूएस के सैटेलाइट से छिपाकर कंक्रीट का बनाया गया है, ताकि हमला हो तो नुकसान ना हो। खास तौर पर कतर का अल उबैद एयरबेस, बहरीन में अमेरिका का 5वां बेड़ा, और यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाना, जो अब ईरानी मिसाइलों के निशाने पर है।